हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों कैसे हैं आप लोग? हेल्थ हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं? बिल्कुल खास ध्यान रखिए, क्योंकि जितना हेल्थ और हाइजीन अच्छा चलेगा उतनी आपकी अच्छी पढ़ाई होगी। अगले साल जो बच्चे नीट देने वाले हैं उनके लिए खास इन्फॉर्मेशन है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको हैंड टू हैंड रिवाइज करते चलिए, क्योंकि अभी जो बच्चों ने नीट दिया उसमें कुछ बच्चों की क्या प्रॉब्लम आ गई कि वो बहुत सारी चीज़ों को पढ़ तो गए लेकिन रिवाइज नहीं कर पाए, तो उनसे क्वेश्चन वहाँ पर अटेम्प्ट नहीं हुए। अब क्वेश्चंस क्या है, आपको नेगेटिव भी नहीं करने, तो आप जो भी पढ़िए उसका रेगुलरली रिवाइज करिए। और एमसीक्यूज तो आप ये मान लीजिए कि जैसे आप रोज़ सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, नहाते हैं, सोते हैं, वैसे ही जितना भी टॉपिक हो चुका है, चाहे उससे आपको 0 एमसीक्यूज, मान लो जैसे मैंने जो पढ़ाया उससे रिलेटेड आपकी बुक में क्वेश्चन नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, पर आपको एमसीक्यूज रोज देखने हैं। आपके दिमाग में एमसीक्यूज क्या होने चाहिए? चलने चाहिए। अच्छा, चैप्टर कौन सा चल रहा था? सीबीएसई 12th ईयर लॉन्ग में हम लोग पहली यूनिट का सबसे लास्ट चैप्टर, ओवरऑल 4th चैप्टर देख रहे थे, जिसमें एक लेक्चर हो चुका था रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोगों ने क्या क्या देखा था उसी को ही पढ़ते हुए कंटिन्यूएशन में आज की बात करते हैं, क्योंकि पॉइंट्स बहुत सारे इंटर रिलेटेड हैं। हम लोगों ने ये देखा था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, ठीक है। दूसरा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समझने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज हैं। साथ साथ में आपने हेल्थ की WHO की डेफिनेशन देखी। दूसरी बात, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज हैं ये एक ही पॉइंट पर आकर रुकती हैं, फैमिली प्लानिंग, ठीक है। फैमिली प्लानिंग। उसके बाद हम लोगों ने पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पढ़ा, या आज जो हम लोग देखने वाले उसके बारे में लिख लेते हैं। पॉपुलेशन, ठीक है, सेंसस, डेमोग्राफी, और एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर आपकी पॉपुलेशन दिन ब दिन, पहले हम लोग ये देखेंगे, उसके बाद अगर आज के लेक्चर में कंटिन्यू हुआ तो लिखेंगे पॉइंट। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइजेस हो सकती हैं। देखो, अगर रिलेटिवली शॉर्टर टाइम में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बढ़ गई, पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या दी है मैंने? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज टेकन इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ पर्टिकुलर टाइम। आपने उस एरिया और टाइम में पॉपुलेशन को काउंट किया, इंडिविजुअल्स के नंबर को काउंट किया। अब आप थोड़े टाइम बाद आए और आपने फ्रीक्वेंसी को नोट किया। अगर मॉडरेट तरीके से, मॉडरेट या स्लो तरीके से आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो नो प्रॉब्लम, लेकिन वही पॉपुलेशन एकदम डबल, ट्रिपल, क्वाड्रा डबल हो गई इतने से टाइम में, तो दैट इज द मैटर ऑफ वरी, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू increasing population, according to increasing population resources should be there according to that,
जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या क्या चीजें उसके साथ साथ मेंटेन होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। देखो मान लो ओवर पॉपुलेशन हो गई तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी देखना। प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं देखो। फूड स्केर्सिटी, फूड स्केर्सिटी। दूसरा इम्प्रॉपर स्पेस और शेल्टर which create unhygienic conditions. Improper space और shelter which create unhygienic conditions। और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर फूड स्केर्सिटी हो गई है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने के कारण लोगों को उतना रोज़गार नहीं मिल रहा है कि जैसे आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, आप प्रॉपर आपके पास मनी नहीं है, तो मनी प्रॉब्लम की वजह से क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, या आपको शुरुआत में मनी प्रॉब्लम की वजह से एजुकेशन ही नहीं मिली, तो इम्प्रॉपर एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों क्या साइमल्टेनियसली फैक्टर्स हैं। एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इम्प्रॉपर एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। और क्या क्या होगा, ये मेजर प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है ओवर पॉपुलेशन में। अब कहने का क्या मतलब है कि देखो रिसोर्सेस आप उतनी तादाद से नहीं बढ़ा सकते हो, लेकिन पॉपुलेशन को कंट्रोल ज़रूर कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, अब हम लोग क्या करते हैं, इन फैक्टर्स को पढ़ने के साथ साथ पॉपुलेशन उठा लेते हैं। पॉपुलेशन मैंने कल आपको बताया था, एक बार फिर से डेफिनेशन लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉपुलेशन का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स total number of individuals of a species taken या counted लिख सकते हो, taken in a particular area in a particular time। in a particular time, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर टाइम। समझ में आया, बात क्लियर हुई। अब देखो पॉपुलेशन के साथ अगर आप उसी का ही पॉपुलेशन डेंसिटी ले लेते हो, या पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ने से पहले आप पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में देखो। जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट या पॉपुलेशन का डिक्रीमेंट। तो पॉपुलेशन ग्रोथ पहले पढ़ते हैं, देन वी विल डिस्कस द डेमोग्राफी, सेंसस एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। सारे पॉइंट्स को रिलेटेड है, आप कुछ भी आगे पीछे पढ़ सकते हो, सबकी समरी एक ही होगी। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या कहता है कि इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, मतलब इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। in population, increase or decrease in population means either number of individuals
increase और डिक्रीज, वही स्पीशीज के पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, अब पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड्स ऑन many factors। ठीक है, वैसे तो पॉपुलेशन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, जैसे बर्थ रेट, डेथ रेट हो गया, फर्टिलिटी हो गया, मोर्टेलिटी हो गया, मैरिजेस हो गई, माइग्रेशन हो गया, सोशल मोबिलिटी हो गई। तो पहले आप इन खास पॉइंट्स को देखोगे, फिर एक एक को हम लोग पढ़ेंगे। ऑन मैनी फैक्टर्स, जिसके अंदर सारे फैक्टर्स के नाम लिख रही हूँ, फिर मेजर फैक्टर्स पे स्टार मार्क कर दूंगी। पहला क्या है आपका बर्थ, वो रिलेटेड है नेटिलिटी और फर्टिलिटी। ठीक है, उसके बाद डेथ, वो क्या हो जाएगा मोर्टेलिटी। उसके बाद मैरिजेस, ठीक है, सोशल मोबिलिटी, मैरिजेस, सोशल मोबिलिटी और माइग्रेशन। माइग्रेशन में हैबिटेट में आना इमिग्रेशन, हैबिटेट को छोड़ना ई माइग्रेशन। इमी मतलब अंदर, इन, इमाई मतलब एग्जिट। इमिग्रेशन और ई माइग्रेशन। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? इजी से टॉपिक्स हैं, इजी सा कॉन्सेप्ट है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये वाली बात हो गई। शुड आई रब दिस पोर्शन? ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। पॉपुलेशन का घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स काउंटेड और टेकन पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब पर्टिकुलर किसी स्पेस में, किसी किलोमीटर में आप देखो कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स टेकन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस कैसे देते हैं कि ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, ये आप किसी भी स्पेस में देख रहे हो, कोई भी स्पेस ले रहे हो जो कि स्क्वायर किलोमीटर के बाद है, तो n/s क्या है, n/s। पॉपुलेशन डेंसिटी को आप d से इंडिकेट कर रहे हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पॉपुलेशन को हमने काउंट कर लिया, उसके फैक्टर्स को स्टडी कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं डेमोग्राफी की। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, स्टेटिस्टिकल या मैथमेटिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। जब आप पॉपुलेशन को गिनोगे, काउंट करोगे, कहीं पर कुछ मल्टीप्लिकेशन होगा, कहीं पर कुछ डिवीजन होगा, मतलब जहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आएंगे, आप ग्राफ बना रहे हो, स्टेटिस्टिक्स का यूज कर रहे हो, तो जब पॉपुलेशन इन टर्म्स में देखी जाती है तो आप उसे डेमोग्राफी कहते हो। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी क्या है, स्टेटिस्टिकल और मैथमेटिकल स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन
स्टेटिस्टिकल और मैथमेटिकल स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली बात समझ में आई। स्टेटिस्टिकल और मैथमेटिकल स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन, कहीं कहीं आपके बुक में साइंटिफिक भी दे रखा है, तो अपन इसको भी लिख लेते हैं। और साइंटिफिक और मैथमेटिकल स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन। अब देखो, शुड आई रब दिस पोर्शन। अब जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो खासकर 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 3 फैक्टर्स पे क्या करती है, डिपेंड करती है। वो कौन से हैं देखते हैं हम लोग। सबसे पहले काम करते हैं, देखो ये जो चैप्टर है बहुत इजी है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सिर्फ पॉइंट्स लिख के आओगे ना तो एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि आपको 12th में जो आगे वाले बच्चे जो अभी तो दे चुके हैं, जो आगे आने वाले बच्चे हैं वो बोर्ड्स तो देंगे, चैप्टर्स तो यही आएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पर भी हमें लगता है ना एक फ्लो चार्ट ज़रूर बनाते हैं। जैसे ये आपकी क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ है। इनके हम लोग थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी देखते हैं इन चारों पॉइंट्स का। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या है ध्यान से देखना। सबसे पहला जो पॉइंट रिलेट किया गया है वो है आपका नेटिलिटी। नेटिलिटी का मतलब होता है बर्थ रेट। कितने इंडिविजुअल्स पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर टाइम में पैदा होते हैं। ठीक है, दूसरा आता है मॉर्टेलिटी, मतलब डेथ रेट। कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर टाइम में मरते हैं, मॉर्टेलिटी। दैट इज डेथ रेट। क्या है स्टूडेंट्स, डेथ रेट। उसके बाद आता है आपका इमिग्रेशन। इमी मतलब आपके हैबिटेट में आना। जैसे कोई भी आपने पर्टिकुलर हैबिटेट कंसीडर किया है, कोटा कंसीडर किया है, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कम इनटू द हैबिटेट। और इमिग्रेशन मतलब कोटा छोड़ के जाना, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स गोइंग आउट फ्रॉम द कोटा। ठीक है, तो इमिग्रेशन में एडिशन हो रहा है इंडिविजुअल्स का और इमाइग्रेशन में सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो उसकी वजह से उस एरिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, जो पॉपुलेशन है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, वो इन फैक्टर्स पे क्या कर रहा है, काफी ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसी एरिया में बर्थ ही बर्थ हो रहे हैं, डेथ ही नहीं हो रही, फटाफट पॉपुलेशन बढ़ गई। डेथ ज्यादा हो रही है बर्थ से, पॉपुलेशन घट गई है, कांस्टेंट वे में है। ठीक है,